मैं यही कहना चाहूँगा, ये संघर्ष एग्जाम्पल सेट कर देगा दिल्ली सरकार को। ये ग्राउंड लेवल पर जिस तरह से पब्लिक हमें सपोर्ट कर रही है, बुराड़ी के अंदर 18 ठेके जो खोले जा रहे हैं और अलग अलग चौक पर जिस तरह से आम लोगों का हमें साथ मिल रहा है, आने वाले चुनाव के अंदर केजरीवाल के मुंह पर तमाचा पड़ेगा दिल्ली जनता के द्वारा। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपका। स्ट्रॉन्ग मैसेज। देखिए, कानून, क्या कहना है इस पे आपका? देखो, कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ते हुए हम अपना आंदोलन 100% चालू रखेंगे। दिल्ली सरकार ये कहेगी नहीं जी हम तो ठेका खोल के ही रहेंगे, तो फिर आपका क्या स्टेप रहेगा? नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। अगर यहाँ नहीं चलेगा तो हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को बताएंगे। तो आंदोलन आपका प्रोटेस्ट चलता रहेगा? 100% चलता रहेगा और हम इसको बड़ा मूवमेंट देने वाले हैं। अच्छा, एक आखिरी बात, जिस तरह से किसानों ने ये अभी किसानों का मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी बात मनवा ली मोदी जी से, तो आप भी केजरीवाल से अपनी बात मनवा ली? जी 100% हम अपनी बातें अगर उन्होंने ये नए ठेकों को बंद नहीं किया तो 100% हम अपनी बातें मनवाएंगे। हम अभी सांकेतिक विरोध में कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम सोच रहे हैं कि अभी मान जाए, हमारी माने, नहीं मानेंगे तो हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। मतलब ये एक चेतावनी है कि जी आप चेतावनी दे रहे हैं कि इससे बड़ा भी आंदोलन खड़ा हो सकता है? बिल्कुल 100% चेतावनी है। अभी हम बाढ़ के हिसाब से बैठे हुए हैं। हम जनता के बीच में जाके एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। जनता को साथ लेके हम इस कानून को वापसी करवाएंगे। जब तक केजरीवाल मान नहीं लेता और यहाँ का संजीव झा जाग नहीं जाता, विधायक आम आदमी पार्टी के दोनों, कि यहाँ पे जो भी बीच कॉलोनियों में ठेका खुल रहा है वो गलत है और गलत ही रहेगा। और जब तक वो बंद नहीं होगा हमारा प्रदर्शन निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। अभी हम संयम और एक बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप ये देखो कितनी ठंड में भी हमारे भाई और बहन बिना उसके बैठे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक सिर्फ समाज को सुरक्षित करने के लिए हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ के विधायक और केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के हैं और उनके कुछ जो घूम रहे हैं, ये बोलते हैं कि अच्छा काम है, उन्हें शर्म आनी चाहिए और आके जनता के बीच में बोले ना कि हमने ये बड़ा अच्छा काम करा है, तब उन्हें जनता बताएगी कि उन्होंने कितना अच्छा काम करा है। बताऊं, आपने बताया कि आप तो विधायक के नाम के हैं। मैं बता दूं, इस विधानसभा में पहले मैं आया होऊंगा, इसके बाद विधायक जी आए होंगे। अच्छा, इतने पुराने हैं आप? हाँ, वो बताएंगे। विधायक जी से अगर आपकी चर्चा हो तो आप पूछिएगा और बताएंगे। बिल्कुल, हम सवाल कर लेंगे उनसे। अभी इस मुद्दे पे भी उनको हम पूछेंगे कि आपके इलाके में शराब के ठेके खुल रहे, जनता प्रदर्शन 7 दिन से कर रही है, कहाँ है आप? सवाल जरूर उनसे हम करेंगे। और जी, हम लोगों का प्रोटेस्ट सिर्फ ठेके को लेके नहीं है। ठेके के साथ साथ और भी बहुत सारी कुरीतियाँ आ रही हैं। मतलब समाज के बीच में जो ये दिल्ली की सरकार है वो कुरीतियाँ फैलाने का काम कर। अब नीचे आप देख लीजिए, आपको बोतलें भी दिख रही होगी, ये दुकान खुली हुई है, ये शराब की दुकान है। इसके ऊपर जाकर देखिए, इन्होंने बार बनाया है, मतलब बार बन रहा है। हाँ, उससे ऊपर यो। अच्छा, ओयो। हाँ, ओयो, हाँ। तो क्या आप बनाना चाह रहे हैं दिल्ली को, और ख़ास तौर से बुराड़ी में? नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर, आप देख रहे हैं नियो इंडिया न्यूज़। आज नियो इंडिया न्यूज़ की टीम बुराड़ी में मौजूद है। नियो इंडिया न्यूज़ ने अभी 3 दिन पहले 19 तारीख को भी ये बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कवरेज किया था। शराब की दुकानों को, जो नए शराब की दुकान दिल्ली सरकार ने खोलने के आदेश दिए हैं, उसके खिलाफ इस पूरे बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन चल रहे हैं, जोरों शोर से प्रदर्शन चल रहे हैं। आज 22 तारीख है, समय हो रहा है इस वक्त 7 बज रहे हैं। आप मोबाइल में आप देख सकते हैं 7 बजे का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, 7 बज रहे हैं। जूम करके दिखाइए वीडियो जर्नलिस्ट साहब इसे जरा। बुराड़ी की जो जनता है, लगातार पिछले 1 हफ्ते से प्रदर्शन जारी है और भाजपा भी इसमें बिल्कुल सक्रिय है। भाजपा के भी लोग हैं और आम जनता भी जोरों शोर से इस दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है, नए लिकर शॉप खोलने के जो लाइसेंस दिए गए हैं, उसके खिलाफ बुराड़ी विधानसभा में ये प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं, अभी हमने आपको मोबाइल पे समय भी दिखाया। नियो इंडिया न्यूज़ ये पड़ताल करने आई थी कि बुराड़ी विधानसभा की जो जनता है वो किस हद तक इस प्रदर्शन के लिए गुजर सकती है। तो हमने ग्राउंड ज़ीरो पे हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से इनका प्रदर्शन जारी है। दिल्ली सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन
कंटिन्यू चल रहा है और ये शराब के नए जो ठेके खुलने हैं उसको बंद करने के लिए प्रदर्शन जारी है। न्यू इंडिया न्यूज़ ने 19 तारीख को भी ये न्यूज़ चलाई थी। विंध्येश्वरी अपार्टमेंट के रेजिडेंट्स थे जो कि कंटिन्यू वो अपने रेजिडेंशियल कॉलोनी के सामने जो उनके ठेका खुल रहा था वहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे थे। न्यू इंडिया न्यूज़ ने वो न्यूज़ भी दिखाई थी। और ये बुराड़ी अथॉरिटी है, यहाँ पर सामने बुराड़ी अथॉरिटी मेन रोड है और यहाँ पे बिल्कुल जस्ट इधर बाईपास है, तो यहाँ पर भी ये प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे जनता बैठी हुई है, कुछ इसमें बीजेपी के भाजपा के भी लोग हैं। हम सबसे बात करेंगे क्या समस्याएं हो सकती है शराब के नए दुकान को खोलने से। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। शराब माफिया दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शराब माफिया दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नशा फरोश है जो सरकार, वो सरकार बदलनी है। पुरानी विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुरानी विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार और सीएम केजरीवाल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शराब के नए ठेके खुलने से क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों आप ये प्रदर्शन कर रही हैं और आपका प्रदर्शन लगभग एक हफ्ते से है जारी है, बताइए आप इसमें क्या कहना है आपका। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो ये यहाँ के सीएम केजरीवाल की जो ये नीति चलाई है कि हर वार्ड में 3 ठेके खोलेगा और हर विधानसभा में एक पिंक ठेका महिलाओं के लिए खोलेगा, उससे कोई पूछने वाला हो कि इतने ठेके खोलने की बजाय अगर तू स्कूल और कॉलेज खोल दे, हॉस्पिटल खोल दे, तो उसमें तुम्हें तकलीफ़ ना हो करके ठेकों में आपको ज़्यादा मुनाफा हो रहा है क्या? यहाँ से पैसा कमा करके आप बाहर के देशों में, बाहर के पंजाब वगैरह में इलेक्शन में आप पैसा खर्च करना चाहते हैं, जो यहाँ से आपको मुनाफा आए आप वहाँ प्रचार करो। ये कहाँ की नीति है? अगर ये ठेके खुलते हैं और दारू बिकती है तो आपको क्या लगता है, क्या महिला सुरक्षित हैं? महिलाएं यहाँ से निकल सकती हैं? जगह जगह आप कॉलोनियों में ठेका खोलने की दे रहे हैं कि हम खोलेंगे, क्या कॉलोनी में से महिला निकलना मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्या बच्चा नहीं बिगड़ेगा? और एक और सबसे बड़ी बात, ठेके तो खोल ही रहे हो, उसके साथ आप ऊपर ओयो भी खोल रहे हो, उनसे भी टाई अप कर रहे हो। क्या करोगे, क्या करके मानना चाहते हो? जनता सब समझदार है, सब समझती है कि ये दिल्ली को क्या बनाना चाहता है। ठीक है मैडम, एक बात हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे एक आम नागरिक होने के नाते प्रदर्शन कर रहे हैं या आप बीजेपी के तरफ से किसी पद पे हैं, ज़रा इस पे भी आप हमें बताइए। सबसे पहले मैं एक RWA की प्रधान हूँ, झड़ोदा भगवान पार्क से। मैं पिछले 4 साल से RWA की प्रधान हूँ और कॉलोनी वाले भी हमारे सब यही चाहते हैं कि कोई भी ठेका या ना खुले। दूसरा, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी जिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक महिला हूँ। महिला होने के नाते मैं महिलाओं का दुख समझ सकती हूँ। जो पुरुष दारू पीकर घर जाता है और महिलाओं पे अत्याचार करता है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो भी वायरल डाला था कि बहनें कैसे दुखी हैं कि पी के जाने के बाद आदमी एक शैतान का रूप लेता है, बच्चों को भी मारता है, अपनी बीवी को भी मारता है। जो पैसा महिला कमा के लाती है बर्तन मांज कर, कपड़े धो कर के, वो पैसे वो दारू में छीन कर ले जाता है, उड़ा देता है। तो आपको सोचो, जब जगह जगह आप खोल ही दोगे, कुछ होने, हम खिलाफ नहीं खड़े हुए थे, हम पहले भी यहाँ चल रहे थे, हमने मना नहीं करा, लेकिन हर वार्ड में 3 खोलने का क्या मतलब है? अच्छा, क्या उनसे काम नहीं चल रहा था? अच्छा, ये ऑलरेडी पहले से ठेके तो थे, लेकिन ये थोड़ा सा आप इसमें रोशनी डालिए कि वार्ड स्पेसिफिक, थोड़ा इसमें आप बताइए क्या कहना है आपका। पूरी विधानसभा में यहाँ 4 ठेके बताए जाते हैं। पहले 4 ठेके थे ऑलरेडी। हाँ। लेकिन अब उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर 18 ठेके खोले जाएंगे, 4 से 18। तो आप सोचो, क्या हिंसा इसमें कम होगी या ऑलरेडी और बढ़ेगी? पहले ही है, और ठेके खुलने से और बढ़ेगी। घर के बाहर आप निकलोगे दारू मिलेगी, ऊपर आपको होटल मिल रहा है, आप 3 बजे तक ठेके खोल रहे हो। 3 बजे तक आपको लगता है कि हिंसा नहीं बढ़कर यहाँ पर कोई अच्छे काम तो होंगे नहीं, और दारू पीने के बाद इंसान की मानसिकता क्या हो जाती है वो किसी से छुपी नहीं है। तो आपका दिल्ली सरकार से क्या, आप दिल्ली सरकार को मैसेज देना चाहती है स्ट्रॉन्ग, क्या कहना चाहती है दिल्ली सरकार को, आप क्या मैसेज देना चाहती है हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल जी को ये कहना चाहती हूँ कि आप सुधर जाओ, और ये जो आपने फैसला लिया है कि हम 3 ठेके हर वार्ड में खोलेंगे, वो तो हम खुलने नहीं देंगे,
क्योंकि हमारा ये नारा है, हम मरेंगे या मिटेंगे लेकिन ठेका नहीं खुलने देंगे। मतलब आप अडिग होकर के इस प्रदर्शन को, प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे जब तक ये बंद नहीं हो जाता है। और एक आखिरी सवाल हम आपसे मैडम ये भी लेंगे कि अगर सरकार ज़बरदस्ती ठेके खोलेगी तो फिर आपका क्या स्टेप रहेगा? आपके प्रदर्शन कंटिन्यू अभी जारी रहेंगे क्योंकि 7 दिन से तो आप लगभग प्रदर्शन कर ही रहे हैं। और हमने 19 तारीख को भी बुराड़ी विधानसभा की न्यूज़ हमने बनाई थी, विंध्याचली अपार्टमेंट के बाहर भी प्रदर्शन चल रहा है और भी जगह पे, यहाँ पे मल्टीपल जगह पे चल रहे हैं बुराड़ी पूरे विधानसभा में। ये मेन रोड अथॉरिटी के सामने आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर सरकार ने अपने फैसले को वापस नहीं लिया तो क्या आपका स्टेप रहेगा? हमारा प्रदर्शन ऐसे ही रहेगा। आप देख सकते हैं सारे भाई अपना काम छोड़कर सिर्फ जनता की सेवा के लिए, कि जनता में बचाव रहे, दारू ज़्यादा ना पी करके बच्चे छोटे छोटे ना बिगड़ें, क्योंकि आपने पता है उम्र भी उसने घटा दी है। उम्र घटाने से बच्चों को शय मिल गई और आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अच्छी चीज़ पे ना जा करके छोटा बच्चा गलत चीज़ पे सबसे पहले जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सभी भाई अपना काम छोड़ करके एक जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं कि कैसे हम जनता की सेवा करें। लेकिन यहाँ का विधायक और उसका एक भी कार्यकर्ता एक भी आगे नहीं आया कि उन्हें इस ठेके के विरोध में आना चाहिए। विधायक का नाम भी ले लीजिए ना। यहाँ का विधायक आम आदमी पार्टी का संजीव झा है और उसके जितने भी यहाँ कार्यकर्ता है, एक भी सिंगल कार्यकर्ता, एक भी कोई भी आपके पास पूछने के लिए पूछने संजीव झा खुद भी नहीं आए कि आपने बंद कराने चाहिए। आपने अपनी बात, जो यहाँ पे करंट एमएलए हैं आम आदमी पार्टी का संजीव झा, उनसे बात रखी आप? सबने अपनी बात रखी हुई है लेकिन उन्हें कुछ नहीं सूझना। कोई सुनवाई? कार्यकर्ता कहते हैं कि जो वो ठेके खोल रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है मैडम, हमारे साथ और भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, हम भी और भी लोगों से हम बात करेंगे। सर शुभ नाम क्या है पहले आपका? मैं परवीन चौधरी हूँ, झड़ौदा मंडल भाजपा से यहाँ से अध्यक्ष हूँ। और क्या समस्या देख रहे हैं सर आप? ठेके तो पहले भी खुले हुए थे, 4 आपके विधानसभा में ऑलरेडी थे, और अगर 18 और बड़े, मतलब इसमें हम इसको ये कहें कि ये टोटल 4 से अगर ये 18 हो जाएंगे तो क्या दिक्कत आप फेस करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इस ज़मीनी मुद्दे को आपने अपने न्यूज़ चैनल पे जगह दी है। उसके बाद मुझे ध्यान आता है, केजरीवाल जी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि सारा जो झगड़ा है इस कुर्सी का है। जैसे ही आदमी इस कुर्सी पे बैठता है तो वो कुछ हो जाता है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था। तो हमें भी लगता है कि सारा ये जड़ उस कुर्सी का है। जो केजरीवाल जी कुछ दिन पहले तक मुख्यमंत्री बनने से पहले एक एनजीओ, नशा मुक्ति एनजीओ को चला रहे थे, वो आज पूरी दिल्ली को नशा की नगरी बनाना चाहते हैं। पूरी दिल्ली को अपने नशे में जल दिया। 1000 ठेके और हर वार्ड में 4, जिसमें एक पिंक ठेका होगा, जिसमें आप महिला सुरक्षा की बात करते थे। अच्छा, महिलाओं के लिए एक स्पेसिफिक पिंक ठेका होगा? जी, पिंक ठेका होगा। जो सूचनाएं आ रही हैं कि एक पिंक ठेका होगा जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए दारू होगी। आप कहाँ इस दिल्ली को कहाँ ले जाना चाहते हैं? गोवा घूम करके आए हैं केजरीवाल साहब, तो वो गोवा का कल्चर कहीं लाना तो नहीं चाहते हैं? कहीं हमें भी ये गोवा से प्रेरित हो गए हो? जी, हमें भी शक है कि कहीं ना कहीं। लेकिन वही केजरीवाल जो पंजाब में जाके नशा के विरुद्ध बातें करता है, वो दिल्ली में 1000 ठेके खोलता है। तो ये मैं तो बड़ा सोच के बड़ा हैरान हूँ कि इस पद पे बैठ के थोड़े से लालच के चक्कर में, अपने कमीशन के चक्कर में, ये हमारा लोकल विधायक, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसने 18 में से 12 जो ठेके हैं उसके अपने लोगों के हैं। तो अपने थोड़े से लालच के चक्कर में आप जनता को कहाँ पहुँचाना चाह रहे हो? अच्छा, एक बात हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ठेके से, आप नए ठेके खुलने से आपके इलाके में क्या नुकसान होंगे? देखिए, सबसे पहले तो असामाजिक तत्व का ज़्यादा शोर बचेगा। यहाँ हमारे यहाँ होते ही क्या होने वाला है, आप समझो, एक विधानसभा में 18 ठेके खुलेंगे। ठेके नहीं, उनका स्ट्रक्चर देखो आप, पूरी बुराड़ी विधानसभा में जाके देखो कि नीचे ठेका, ऊपर बार, ऊपर होटल। मतलब आप क्या कल्चर कहाँ ले जाना चाह रहे हो दिल्ली को?
अब अगर ये दिल्ली सरकार, केजरीवाल साहब जो सीएम है, मुख्यमंत्री है दिल्ली के, अब वो कहते हैं कि ये ना जो रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट का दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली सरकार का जो खजाना है जिससे खर्च चलते और भी काम चलते दिल्ली वासियों के लिए, तो उसमें ये इनकम बढ़ा देगा। तो इस पर क्या कहना है आपका? तो इनकम बढ़ना एक तरह से अच्छा नहीं है क्या? देखो, जहाँ तक इनकम की बात है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसी मानसिकता है। जो ठेके सरकारी हुआ करते थे, जिसका रेवेन्यू हर साल सरकार के खाते में जाता था, आपने एक मुश्त किस्त लेके वो प्राइवेट लोगों को दे दी। वो अब किसी भी कीमत पे दारू को बेचेंगे, तो उससे सरकारी रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? ये तो और ज़्यादा आपने प्राइवेट लोगों को दे दिया। तो माफिया एक खड़ा हो रहा है। ये माफिया खड़े कर दिया आपने तो। और जो आम जो जनता है, जो लोकल कॉलोनी में रहते हैं, वो इससे कहाँ तक इफेक्ट हो रहे हैं? थोड़ा इसमें बताइए आप। देखिए, ये माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, ये सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक प्रोटेस्ट करती हैं। यहाँ बैठी रहती हैं। उनका सीधा सा है कि घर में जो दारू पिएगा, घर में जाके कलेश करेगा। सबसे बड़ी बात है कि सुबह 3 बजे तक खुलेंगे। मतलब आदमी जब भी नशे से जागेगा, उसको फ़ौरन वहाँ दारू मिलेगी। तो ये थोड़ा सा, हम तो ये कहना चाहते हैं केजरीवाल जी, थोड़ा सा होश में आओ और अपने थोड़े निजी स्वार्थ के लिए, थोड़ा लालच के लिए दिल्ली को इतना भ्रष्टाचार के उसमें मत पहुँचाओ। तो एक आखिरी बात हम आपसे और ये पूछेंगे कि दिल्ली प्रदेश में, पूरी दिल्ली में भाजपा पूरी दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही है क्या? इस ठेके को, जो नए ठेके खुल रहे हैं उसको बंद कराने के लिए पूरी दिल्ली में आपका प्रोटेस्ट जारी रहेगा? क्योंकि अभी आपने बताया कि आप भाजपा से एक अध्यक्ष हैं यहाँ पे जिला में, मंडल में। आप जी, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, मैं भाजपा झड़ौदा मंडल का अध्यक्ष हूँ। मेरी सूचना ये है कि पूरी दिल्ली में भाजपा विरोध कर रही है, लेकिन मैं प्रॉपर जानकारी अपने वार्ड की दे सकता हूँ। मैं अपने वार्ड का नेतृत्व कर रहा हूँ और मैं विरोध कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। जब तक विरोध करता रहूँगा, जब तक ये ठेके में बंद नहीं करवा दूंगा अपने वार्ड से। तो जनता जो है इस वार्ड की, आपके वार्ड की, बुराड़ी विधानसभा की जो जनता है, और आपके वार्ड स्पेसिफिक, पहले तो आप अपना वार्ड नंबर बताइए सर। मैं वार्ड नंबर 8 झड़ौदा से। अच्छा, वार्ड नंबर 8 आपका पड़ता है। तो आपकी जो वार्ड, इस वार्ड की जो जनता है वो भी पूरी आपके फेवर में है, पक्ष में है, और इस नए शराब दुकान खुलने के खिलाफ में है। बिल्कुल 100% विरोध में 100% खिलाफ हैं। और मैं तो कहता हूं कि एक सर्वे करवा लें और आपको पता लग जाएगी कि क्या स्थिति है। लेकिन होता क्या है कि चाहे वो मीडिया का माध्यम हो, कुछ भी हो, तो लेकिन पैसे तो लगभग जाते ही हैं। तो कुछ आप जैसे अच्छे चैनल हैं जो इस कवरेज को दिखा रहे हैं, नहीं बड़े चैनल ने तो ये भी नहीं समझा है कि हम वहाँ कवरेज कर लें। यहाँ से कम हमारे 10 इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अच्छा, इस पूरी बुराड़ी विधानसभा में कितने 10 चल रहे प्रोटेस्ट? 18 टोटल ठेके यहाँ अलॉट हुए हैं, जिसकी हमें जितनी जानकारी मिली है कि 10 लगभग हमारी जानकारी में आए हैं और वहाँ हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट चल रहा है आपका? जी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार जो होती है वो जनता की सुविधाओं के लिए होती है, और सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि जनता कहाँ पर खुश है और कहाँ पर ना खुश है। तो शराब के ठेके तो पहले से भी थे, अब नए ठेके आप ला रहे हैं, तो ये जनता से आप इनसे आकर के मिलिए कि क्या दिक्कतें आ रही है और आप इनका समाधान निकालिए। और इस तरह से तो ये 7 दिन से प्रोटेस्ट बुराड़ी विधानसभा में जारी है। और सर, ये अगर दिल्ली सरकार आपके इस बुराड़ी विधानसभा में ठेके को अगर ज़बरदस्ती खोलना चाहेगी, तो क्या आपका प्रदर्शन जारी रहेगा या आप हट जाएंगे? देखिए, कानून, क्या कहना है इस पर आपका? देखो, कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ते हुए हम अपना आंदोलन 100% चालू रखेंगे। दिल्ली सरकार ये कहेगी नहीं जी हम तो ठेका खोल के ही रहेंगे, तो फिर आपका क्या स्टेप रहेगा? नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। अगर यहाँ नहीं चलेगा तो हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को बताएंगे। एक आंदोलन आपका प्रोटेस्ट चलता रहेगा? 100% चलता रहेगा और हम इसको बड़ा मूवमेंट देने वाले हैं। अच्छा, एक आखिरी बात, जिस तरह से किसानों ने ये, अभी किसान पे ये किसानों का मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी बात मनवा ली मोदी जी से, तो आप भी केजरीवाल से अपनी बात मनवा ली? जी, 100% हम अपनी बातें, अगर उन्होंने ये नए ठेकों को बंद नहीं किया तो 100% हम अपनी बातें मनवाएंगे। हम अभी सांकेतिक विरोध में कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम सोच रहे हैं कि अभी मान जाए, हमारी माने, नहीं मानेंगे तो हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। आंदोलन खड़ा करेंगे, मतलब ये एक चेतावनी है कि जी, आप चेतावनी दे रहे हैं कि इससे बड़ा भी आंदोलन खड़ा हो सकता है? बिल्कुल 100% चेतावनी है। अभी हम बाढ़ के हिसाब से बैठे हुए हैं। हम जनता के बीच में जाके एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। जनता को साथ लेके हम इस कानून को वापसी करवाएंगे। ठीक है। और भी हमारे साथ यहाँ पर जनता बैठी हुई है, बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संजीव झा है। संजीव झा,
सर आप तो विधायक के सेम नाम के हो गए। हाँ। एक तरफ आम आदमी पार्टी में विधायक, एक तरफ आप जनता के साथ भाजपा में यहाँ पे बैठे हुए, क्या समस्या आप देख रही है जो शराब की नई दुकान जो खुल रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, क्या कहना है, क्या विरोध है आपका, क्यों आप विरोध कर रहे हैं? मैं बताऊं, आपने बताया कि आप तो विधायक के नाम के हैं। मैं बता दूं, इस विधानसभा में पहले मैं आया होऊंगा, इसके बाद विधायक जी आए होंगे। अच्छा, इतने पुराने हैं आप? हाँ, वो बताएंगे। विधायक जी से अगर आपकी चर्चा हो तो आप पूछिएगा और बताएंगे। मेरे बिल्कुल हम सवाल कर लेंगे उनसे, हम इस मुद्दे पे भी उनको हम पूछेंगे कि आपके इलाके में शराब के ठेके खुल रहे, जनता प्रदर्शन 7 दिन से कर रही है, कहाँ है आप? सवाल जरूर उनसे हम करेंगे। और जी, हम लोगों का प्रोटेस्ट सिर्फ ठेके को लेके नहीं है। ठेके के साथ साथ और भी बहुत सारी कुरीतियाँ आ रही हैं, मतलब समाज के बीच में जो ये दिल्ली की सरकार है वो कुरीतियाँ फैलाने का काम कर रहे हैं। कुरीति जो यहाँ पे आपके इस विधानसभा, बुराड़ी विधानसभा में आ रही हैं, जरा पंडित जी आप उसको एक्सप्लेन करिए। न्यू इंडिया न्यूज़ आपको ये मौका दे रहा है, बताइए क्या कुरीति आ रही है शराब के अलावा भी? अब नीचे आप देख लीजिए, आपको बोतलें भी दिख रही होगी, ये दुकान खुली हुई है, ये शराब की दुकान है। इसके ऊपर जाकर देखिए, इन्होंने बार बनाया है, मतलब बार बन रहा है। हाँ, उससे ऊपर यो अच्छा, ओयो। हाँ। ओयो, हाँ। तो क्या आप बनाना चाह रहे हैं दिल्ली को, और ख़ास तौर से बुराड़ी में? आप अभी बता रहे थे कि मैं बिंदेसरी पे गया था, आप वहाँ भी देखे होंगे, सेम सिचुएशन है हाँ, सब। हमने 19 नवंबर को हमने वो कवरेज किया था, वहाँ पे भी वहाँ की जो जनता थी बहुत ज़्यादा आक्रोश में। पर नीचे सारा आपने वहाँ भी कवरेज किया होगा कि क्या क्या चल रहा है, मतलब किस तरीके का इन्होंने प्लान किया है। आप किस तरफ ले जाना चाह रहे हो दिल्ली को? आपने वादा किया था कि मैं अपनी माँ बहनों का सुरक्षा करूँगा, मैं दिल्ली में हॉस्पिटल खोलूँगा, मैं दिल्ली में स्कूल खोलूँगा, मैं दिल्ली में कॉलेज खोलूँगा। आपने अभी हॉस्पिटल का जिक्र कर दिया, आपके बुराड़ी विधानसभा का जो कौशिक इनक्लेव का हॉस्पिटल है वो उसकी ओपीडी शुरू हो गई, इमरजेंसी वहाँ पे शुरू हो गई? नहीं, बिल्कुल शुरू नहीं हुई है, सिर्फ कोविड का शुरू हुआ है, और वो भी किसका देन है आप लोगों को पता होगा। हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी का लाया हुआ वो मतलब हॉस्पिटल है, तो वो भाजपा की देन है। मतलब तो आपका विरोध कब तक और चलेगा? ये विरोध निरंतर चलता रहेगा जब तक केजरीवाल सरकार के कान पे जू नहीं बैठते हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार को और केजरीवाल को सद्बुद्धि मिले कि ये जनता की आवाज़ सुनो। तुम लोगों को जो पानी, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, बहन की सुरक्षा, इन सब विषयों को लेके आप आए थे दिल्ली में, आज उसके विपरीत आप चल रहे हैं। महिला 4 चीज़ें आपने जिक्र करी, पानी, बिजली, महिलाओं की सुरक्षा। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि आपके इस पूरे बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में इन मुद्दों पे, इन तीनों विषय पे कितना काम किया गया, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल काम नहीं किया गया। कुछ नहीं किया। कोई हर एक गरीब से जाके आप पूछें, जो आदमी 50-100 रुपये का पानी का बिल दिया करता था, आज उस हर व्यक्ति को कम से कम 1000 से 1500 रुपये मंथली मतलब पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। पानी खरीद के भी पीना पड़ रहा है, उसकी खरीद के पीने की वजह भी बता सकते हैं आप? पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। जो पानी आ रहा है वो इतना गंदा पानी आ रहा है, सीवर का पानी की तरह पानी आ रहा है। अगर कोई आदमी कपड़ा भी धो लेना तो उनका कपड़ा पीला पड़ जाता तो ये है। गंदा पानी आ रहा है और इस वजह से बाहर से लोग पानी खरीद के पी रहे हैं पानी। दूसरा, आप अगर बिजली पे आएंगे, मैं बिजली का भी आपको पूरा अथॉन्टिक बता सकता हूँ। ये ठेके वाला तो हमारा नहीं है, आप जाके पूछ लें। 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 छोटी छोटी दुकानों का बिल आ रहा है। इतने बिल आते हैं कॉमर्शियल का अच्छा जी। ये स्थिति है ना, 38 रुपये। मेरा एक छोटा सा शॉप है, 50-100 यूनिट आता है, 38 रुपये पर यूनिट। 38 रुपये पर यूनिट बैठता है, सारे टैक्सेस इनका लगा के 38 रुपये यूनिट बैठ रहा है। तो समस्या गंभीर है, समस्या कितना बड़ा है। बेसिक चीज़ों पे काम नहीं हो रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है पंडित जी, और भी हमारे साथ यहाँ पे जनता बैठी हुई, बात करते हैं सबसे। क्या नाम है सर, शुभ नाम क्या? मेरा नाम इंदर सिंह है। इंदर जी, क्या समस्या है आपके इस इलाके में? एक तो शराब के लिए तो आप प्रदर्शन कर ही रहे कि शराब के नए ठेके नहीं खुले, पहले तो शराब के ठेके पे ही बात कर लेते हैं। मैं अपने दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ कि वो हमेशा एक ड्रामा करते आए आज तक। जब भी कोई उन्होंने कानून बनाया है तो क्या वो हमेशा जनता का रुझान लेते थे। क्या इस काम के लिए उन्होंने जनता का रुझान लिया?
हमारी बुराड़ी विधानसभा में पहले 4 ठेके थे और ठेके भी ऐसी जगह हो करते जहाँ पे किसी रेजिडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। जो इन्होंने हम जहाँ लगभग 10 जगह प्रोड्यूस कर रहे हैं बुराड़ी में, वो सारे बीच में हैं, जो RW के बीच में आते हैं, दायरे के अंदर आते हैं। तो दारू पीने के बाद आदमी, नशा करने के बाद आदमी अपनी, आप जानते हो उसकी मानसिकता क्या हो जाती है। मानसिकता क्या हो जाती है। हम आपसे एक बात ये जानना चाह रहे हैं कि आप आम जनता हैं या आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? बीजेपी के और आम जनता का विषय नहीं है। विषय क्या है हमारा, हमने एक बड़ा ये बनाया है नशा उन्मूलन संघर्ष समिति। अच्छा, इसके तहत काम कर रहे हैं। नशा उन्मूलन संघर्ष समिति बुराड़ी। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट साहब को बोलूँगा, वीडियो जर्नलिस्ट साहब ज़रा इसे जूम करके दिखाइए। इसे आप दिखाइए, इसमें लिखा हुआ है, आप भी हाथ में ले लीजिए, ऊपर दिखाइए क्या क्या है इसमें लिखा हुआ है। जूम करके आप दिखाइए वीडियो जर्नलिस्ट साहब, इसे आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, लड़ेंगे या मरेंगे, ठेका नहीं खुलने देंगे। दिल्ली की शराब माफिया सरकार की नई शराब नीति के तहत बुराड़ी विधानसभा में खुलने वाले 18 शराब के नए ठेके बार का हम विरोध करते हैं। ये विरोध करने वाले जो संगठन का नाम दिया गया, इसमें निवेदक में लिखा गया नशा उन्मूलन संघर्ष समिति बुराड़ी विधानसभा। आप ये देखिए ध्यान से, और इसमें बिल्कुल ही क्लियर कट लाइन लिखी हुई है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इसमें है, लड़ेंगे या मरेंगे, ठेका नहीं खुलने देंगे। तो ये सारी जनता यहाँ पे बैठी हुई है और यहाँ पे बीजेपी भाजपा से भी लोग हैं और आम जनता भी है यहाँ पे। सर, तो क्या बात, आप कब तक लड़ेंगे और मरेंगे? बात मैं आपकी बात को करते बताता हूँ। भाजपा और आम आदमी या कांग्रेस का व्यक्तित्व नहीं है, हम एक बहन के तरह लड़ रहे हैं। हमारे बुराड़ी की विधानसभा के रहने वाले व्यक्ति सब, ये संगठन जो ये नशा उन्मूलन संघर्ष समिति है, आप उसके मेंबर भी हैं? सब मेंबर है उसके, सारे मेंबर हैं ये, जितने लोग बैठे सब उसके मेंबर हैं। सभी उनके मेंबर हैं। हाँ जी। तो हम आपसे जब तक लड़ेंगे, जब तक केजरीवाल जी इस पर डिसीजन नहीं लेंगे, जब तक है ना डिसीजन नहीं आएगा, हाँ, तब तक आप इतना तो इन्हें करना ही पड़ेगा। जो रेजिडेंट्स के अंदर है ये चेंज करने पड़ेंगे, हैंडल्स करने पड़ेंगे। अगर वो हमारे बैठने से नहीं माने तो हम जनता के बीच जाएंगे और आंदोलन को बहुत बड़ा आंदोलन बना के दिखाएंगे, उनके सामने करेंगे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है उनके आसपास तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए? नहीं, 1% भी नहीं होना चाहिए। नहीं, उससे हमारी जो एक महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने बस में कमांडो लगाए, क्या वो दिखावा था? क्या उन्होंने कैमरे लगाए, वो दिखावा था? क्या तो ये सब चीज़ दिखावा थी या फिर ये दिखावा? एक चीज़ तो कहीं ना कहीं उनकी नीयत में फ़र्क है, या तो इस काम करने में फ़र्क है या पहले काम करे उसमें फ़र्क है। तो अगर फिर भी अगर दिल्ली सरकार अगर आपकी बात को नज़रअंदाज करती है, ठेके खोलती है ज़बरदस्ती, तो फिर उस पर क्या स्टेप होगा? कोई भी आदमी, कोई भी सरकार जनता से आगे नहीं जा सकती। जब जनता का आंदोलन चल जाता है उसमें किसी सरकार की नहीं चलती। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों की बात सुनी। बिल्कुल सही बात लगता है, हर चीज़ का फलाने में टाइम लगता है, तो एक दिन सुननी पड़ेगी केजरीवाल जी को, हमारी बात राजी और नहीं कहते गैर राजी माननी पड़ेगी ये बात। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जनता बैठी हुई है। नशा उन्मूलन संघर्ष समिति के सारे सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं और भाजपा से भी कुछ जिम्मेदार पदों पे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज ये जनता दे रही है कि अगर आपने जनता की बात को, इनकी आवाज़ को नहीं सुनी तो ये रुकेंगे नहीं। इन्होंने हवाला भी दे दिया है कि जिस तरह से किसानों ने वो 3 काले कानून किसानों ने वापस करवा लिए, मोदी जी को मानना पड़ा, किसानों की बात सुननी पड़ी। इस तरह से सीएम केजरीवाल को भी ये जो आबकारी नीति है, जो नए ठेके शराब के खोल रहे हैं, ये बुराड़ी विधानसभा की जनता लगातार इसमें जमी हुई है, अभी तक डटी हुई है। 7 दिन हो चुके हैं। हमारे साथ एक युवा है, क्या नाम क्या है दोस्त आपका? मेरा नाम आकाश है। आकाश, आप यूथ हो, युवा हो, बिल्कुल। तो आप किस तरह से इसको आप देखते हो कि शराब के नए ठेके आपके इलाके में इस बुराड़ी विधानसभा में खुल रहे हैं? 4 पहले से थे, अब नए और खुल रहे हैं, तो आपको इससे क्या दिक्कतें आएंगी? मैं न्यू इंडिया न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा, नशा एक सामाजिक बुराई है और घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण। भाई गौरव खारी जी की अध्यक्षता में चलाया गया ये नशा के खिलाफ अभियान एक एग्जाम्पल सेट कर देगा दिल्ली सरकार को। दिल्ली सरकार एक माफियाओं की सरकार रही है। जिस तरह से यहाँ के माननीय बुराड़ी के विधायक साहब और दिल्ली की केजरीवाल सरकार ये माफियाओं की एक सरकार है और इनकी मिली भगत से बंदरबाट किया जा रहा है। शराब के ठेकों का एक भारतीय संस्कृति पर एक कुठाराघात किया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमें इनकी ऑडिट करनी
चाहिए, एक जांच करनी चाहिए। एक एक व्यक्ति के पास 10-10, 12-12 ठेके किन नॉर्म्स के साथ, किस मापदंड के साथ दिए गए, ये एक जांच का भी विषय है। हमारी लड़ाई केवल शराब के ठेकों के लिए नहीं है। शराब के ठेकों के साथ साथ जिस तरह से केजरीवाल साहब ने कहा था कि दिल्ली को हम लंदन बनाएंगे, वो लंदन बनाया या नहीं बना पाया, लेकिन वो थाईलैंड, पताया जैसे शहर बनाने में बिल्कुल लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो शराब के ठेके खोले जा रहे हैं और ये आपने बताया कि आपके इसके ऊपर डांस बार वगैरह भी खोले जा रहे हैं, फिर आपने बताया तीसरी मंजिल पे ओयो भी खुल रहा है, तो ये संस्कृति थाईलैंड वाली संस्कृति है। बिल्कुल। तो इसी का विरोध है आपका। आपने अक्सर देखा हो, युवा को क्या परेशानियाँ आती हैं? बिल्कुल ये सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई है, तो युवा अगर शराब की तरफ जाएगा, युवा भी तो समाज का ही हिस्सा है। समाज में सभी आते हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, तो युवाओं को पर कुटारघात करना, ये केजरीवाल सरकार नौकरी तो वो दे नहीं पाए, लेकिन भारतीय संस्कृति और युवाओं को खास तौर पर टारगेट करके नशे में झोंकने का कार्य। भारतीय संस्कृति को ये चीज़ें खराब कर रही है। आपने रोजगार का आपने बात किया, तो रोजगार के बारे में क्या कहना है? रोजगार कहाँ तक मिला है? क्या करते हैं आप पहले आप अपने से ही बताएं मुझे, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं करते हैं आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं? मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। प्राइवेट टीचर है आप? इंस्टीट्यूट रन करता हूँ और बच्चों को टीच। युवाओं के रोजगार के बारे में क्या कहना है? क्योंकि ये भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि शराब के ठेके तो खुल रहे हैं और रोजगार आपने बात छेड़ दी, तो क्या कहना है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरी छोटी सिस्टर जो 22 वर्ष की है, वो पिछले 2 महीने पहले उसकी एक सरकारी नियुक्ति हुई है। यूपी में योगी सरकार के माध्यम से सेंट्रल जेल के अंदर जेल वार्डन की नियुक्ति हुई। यूपी सरकार जब ये काम कर सकती है, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय से गवर्नमेंट नौकरियां निकाल सकती है, तो दिल्ली सरकार यहाँ पे ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती? रोजगार के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। चलिए, आखिरी सवाल हम आपसे ये लेंगे कि आपके इस बुराड़ी विधानसभा में अगर ये नए ठेकों को ज़बरदस्ती खोला गया तो आपका क्या स्टेप रहेगा? सबसे मैं ये कहना चाहूँगा, ये संघर्ष एग्जाम्पल सेट कर देगा दिल्ली सरकार को। ये ग्राउंड लेवल पर जिस तरह से पब्लिक हमें सपोर्ट कर रही है, बुराड़ी के अंदर 18 ठेके जो खोले जा रहे हैं और अलग अलग चौक पर जिस तरह से आम लोगों का हमें साथ मिल रहा है, आने वाले चुनाव के अंदर केजरीवाल के मुंह पर तमाचा पड़ेगा दिल्ली जनता के द्वारा। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपका। स्ट्रॉन्ग मैसेज। आखिरी सवाल हम लेंगे मैडम से। मैडम, आप RWA की आपने बताया था झड़ोदा वार्ड से आप RWA के अध्यक्ष भी हैं ना जी? नाम क्या बताया था मैडम आपने? सारिका गुप्ता जी हैं साथ में। ये झड़ोदा वार्ड 8 नंबर वार्ड से RWA के अध्यक्ष भी हैं और बीजेपी में भी आप जिम्मेदार पद पे हैं। आप दिल्ली सरकार से आप क्या कहना चाहती हैं? क्या मैसेज है आप? दिल्ली सरकार को मैं एक बड़ा अच्छा सा एक सुझाव देती हूँ, या तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। आप आज का एक उनका मैसेज देखिए, वो पंजाब में जाकर कहते हैं कि हम 18+ की बहनों को 1000 रुपये महीना देंगे। क्या दिल्ली में बहनें नहीं हैं? क्या दिल्ली में 18+ बहनें नहीं हैं? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री होकर के दिल्ली आपसे संभल नहीं रही और जगह जाकर के आप इस बात को कह रहे हैं। तो पहले दिल्ली की माता बहनों को दे दो, जो पेंशन इतने सालों से बंद पड़ी है बुजुर्गों की, वही चालू कर दो। वो आपसे हो नहीं रही है। आप बड़े बड़े वादे करते हैं, बस झूठे वादे करो, वोट लो और फिर वहाँ से खिसक लो। ये इनकी एक नीति बन चुकी है जो जनता अब समझने लगी है। फ्री का लालच आप कब तक दोगे? बिजली के बिल उठा के देखो, बंद शटर के बिल 8 से 10 हज़ार आते हैं। पानी जो कभी आता ही नहीं है, और आता है तो ऐसा आता है कि आप उसे पी नहीं सकते। आपके इस पूरे विधानसभा में, बुराड़ी विधानसभा में और वार्ड में भी पानी बिल्कुल एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। और अगर आपको ना विश्वास हो, जिस दिन पानी आए उस दिन आकर किसी भी घर में जाकर देख लेना। अगर वो पानी नाली जैसा ना हुआ तो जो वो कहेंगे हम उनकी बात मानने को तैयार हैं। ठीक है। शराब के प्रदर्शन के अलावा भी आपके इस बुराड़ी विधानसभा में और भी कोई समस्या कहना चाहेंगे आप? अब समस्या ही समस्या देख लेंगे। आप एक दिन वार्ड में घूमिए ना, किसी भी वार्ड को उठा के घूमिए, रोड आपको बना नहीं मिलेगा, शिवर अब तक डले नहीं, लाइटें आप कहते हैं MCD से उन्होंने ले ली है, वो आप लगा के राजी नहीं। आप इसी रोड पे देखो ना, आप इधर के रोड पे चले जाइए, कहते हैं जी लाइटें चोरी हो गई। क्या आपको लगता है स्ट्रीट की लाइट इतनी सस्ती है कि आसानी से चोरी हो जाती हैं? जब आप लगाओगे ही नहीं, चालू ही नहीं करोगे, तो वो चोरी कहाँ से हो रही हैं?
लाइटें आप लगाओगे नहीं, बहनों की सुरक्षा का वादा करते हैं जो आप कभी देखते नहीं, दुनिया भर के यहाँ नशेड़ी गजेड़ी घूमेंगे, तो आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ दूसरों को ब्लेम करते हो लेकिन खुद कुछ नहीं करते। आप देख सकते हैं कि ये सारिका गुप्ता जी बैठी हुई है और पूरी जनता यहाँ पर मौजूद है और ये प्रदर्शन प्रोटेस्ट शराब की नई दुकानों को ना खोलने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है और ये बुराड़ी विधानसभा है। मैडम पहले ये बताइए, एक बात और बताइए, आपकी इस बुराड़ी विधानसभा में वार्ड कितने हैं टोटल? 6 वार्ड है। 6 वार्ड है। 6 में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद कितने और भाजपा के कितने हैं? 5 भाजपा के पार्षद हैं और 1 आम आदमी पार्टी। 1 आम आदमी पार्टी का, बाकी 5 भाजपा के पार्षद। जी। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी हमने सभी से बात किया और कंक्लूज़न ये निकल रहा है कि प्रदर्शन जो है जारी रहेगा मैडम? बिल्कुल जारी रहेगा जब तक केजरीवाल मान नहीं लेता और यहाँ का संजीव झा जाग नहीं जाता, विधायक आम आदमी पार्टी के दोनों, कि यहाँ पे जो भी बीच कॉलोनियों में ठेका खुल रहा है वो गलत है और गलत ही रहेगा और जब तक वो बंद नहीं होगा हमारा प्रदर्शन निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। अभी हम संयम और एक बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप ये देखो कितनी ठंड में भी हमारे भाई और बहन बिना उसके बैठे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक सिर्फ समाज को सुरक्षित करने के लिए हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ के विधायक और केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के हैं और उनके कुछ जो घूम रहे हैं ये बोलते हैं कि अच्छा काम है, उन्हें शर्म आनी चाहिए और आके जनता के बीच में बोले ना कि हमने ये बड़ा अच्छा काम करा है, तब उन्हें जनता बताएगी कि उन्होंने कितना अच्छा काम करा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, RWA के मेंबर्स हैं और पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र में ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट पिछले 7 दिनों से चल रहा है। न्यू इंडिया न्यूज़ ने भी 19 नवंबर 2021 को न्यूज़ चलाई थी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की। दिल्ली में नए तरीके से शराब के लाइसेंस दिए जा रहे हैं और जो रिहायशी इलाके होते हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनी जहाँ पे होती है, वहाँ बिल्कुल लोगों के घरों के सामने शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये ग्राउंड ज़ीरो की हकीकत न्यू इंडिया न्यूज़ आपको हम यहाँ से दिखा रहे हैं कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर ये बाईपास बिल्कुल बाजू में लगता है। ये हमारे जस्ट सामने अथॉरिटी है और ये मेन रोड है। तो ये मेन रोड पर ये प्रोटेस्ट के लिए सभी यहाँ पे जनता बैठी हुई है और ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ से इस मंच से दिया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने अगर अपनी इन नीतियों को वापस नहीं किया तो ये जो प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है, वो बड़ा भी बन जाएगा और दिल्ली सरकार को घेरने के लिए जनता बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर तैयार है। आप न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिए और भी हम आज आपको रात के समय में अभी इस वक्त और कहाँ पे बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन हो रहे हैं, रात का समय है, 22 नवंबर का ये दिन है। हम आपको अभी इससे जुड़ी हुई अपडेट देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गयास सर्वे के साथ मैं आज़ाद कबीर, न्यू इंडिया न्यूज़।